दोपहर के 2 बजने को है, वक्त हो गया तूफानी खबरों का। तो आइए आपको फटाफट अंदाज में बिना रुके दिखाते हैं 100 गांव की 100 खबरें। पीएम मोदी ने साबरमती से दांडी तक पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी। पीएम बोले, भारत की क्षमता दुनिया भर में गूंज रही है इसकी गूंज। आज से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की एक वेबसाइट लॉन्च की है। साथ ही कार्यक्रम स्थल में एक बड़े चरखे का भी अनावरण किया गया। देश को आजादी मिले 75 वर्ष होने वाले हैं। अब ऐसे में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे पीएम मोदी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए। देश भर में अभी से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 75 हफ्ते तक मनाया जाएगा देशव्यापी जश्न। साबरमती आश्रम पहुंचे पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को याद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एक संदेश भी लिखा। आजादी के अमृत महोत्सव के आगाज के साथ ही पीएम मोदी ने संबोधन भी दिया। पीएम बोले, ये पवित्र अवसर 75 हफ्ते तक चलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव में पीएम मोदी ने कहा कि मैं पुण्य अवसर पर बापू के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं सभी वीर जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने शहादत दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 75 वर्षों में देश को यहां तक लाने वाले सभी लोगों को सलाम। भारत के पास गर्व करने के लिए भंडार है। पीएम मोदी ने कहा कि मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में दुनिया को मिल रहा है आत्मनिर्भर भारत का फायदा। देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। साबरमती आश्रम में आयोजन किया गया कार्यक्रम, जिसमें मंच पर कई डांस गानों की प्रस्तुतियां दी गई। वंदे मातरम की गूंज से गूंज उठा पूरा कार्यक्रम। साबरमती आश्रम में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी मौजूद रहे। इस दौरान मंच पर क्लासिकल डांस का भी मनोरंजन आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। साबरमती आश्रम में इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गानों ने समा बांध दिया। पीएम मोदी भी झूमते हुए नजर आए। लखनऊ में भी काकोरी शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मंच पर सीएम योगी ने साबरमती आश्रम में आयोजित हो रहे रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियों को वर्चुअली देखा। यूपी में भी आजादी के अमृत महोत्सव की धूम देखी गई। सीएम योगी ने लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पर पहुंचकर स्मृतियों को माल्यार्पण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर काकोरी शहीद स्मारक पर सीएम योगी ने शहीदों को नमन किया, उनको याद किया, पुष्प अर्पित किए गए। लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। कहा कि आजादी की 75वीं साल की जश्न की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 241 मील की यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को समाप्त होगी। बलिया, लखनऊ, मेरठ, झांसी को स्मारक स्थल के रूप में चुना गया है। बलिया में अमृत महोत्सव पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्र धुन के साथ स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को नमन किया गया। कार्यक्रम में यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी शिरकत की। उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने मदन सिंह कौशिक ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कल मुलाकात की। उत्तराखंड में मदन सिंह कौशिक को मिली एक बड़ी जिम्मेदारी। बंशीधर भगत की जगह पर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए मदन सिंह कौशिक। तीर्थ कैबिनेट का विस्तार आज हो रहा है। पुरानी कैबिनेट के सभी चेहरे हो सकते हैं रिपीट, नए चेहरों को भी मिल सकती है जगह। शाम के 5 बजे होगा शपथ ग्रहण। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि आज तीर्थ कैबिनेट का गठन हो जाएगा। 11 मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी पार्टी आलाकमान से बात हुई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से सीएम की मुलाकात हुई है। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की। क्वाड देशों के प्रमुखों की अहम बैठक शाम के 7 बजे होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वर्चुअली आमने सामने होंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। इस दौरान सीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चालू और पुराने कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। अपेक्षा के अनुरूप काम न करने वाले इंजीनियर्स की मांगी है सूची।
मुरादाबाद में गुरुवार को एसपी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। इस हंगामे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें न्यूज 18 के पत्रकार भी शामिल थे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के हंगामे में मौजूदगी अखिलेश यादव की भी रही, जब कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे। न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी को भी होते हुए देखा गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि वीवीआईपी लोगों के नजदीक जाने वालों को रोकने के लिए सिक्योरिटी में तैनात जवानों ने ये जिम्मेदारी उठाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट नहीं की। मथुरा में पीएफआई एजेंट फिरोज खान और असंत की पुलिस रिमांड हुई खत्म। एसटीएफ ने रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को अदालत में पेश किया है। पूछताछ में अहम जानकारी जुटाने की बात सामने आ रही है। कुरान की कुछ आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सैयद वसीम रिजवी ने दाखिल की जनहित याचिका। 26 आयतों में भड़काने वाली बातें कही जाने का हवाला दिया गया। याचिका दायर करने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ पूरा मुस्लिम समुदाय वसीम रिजवी के खिलाफ नजर आया। मेरठ में नौकरी से निकाले जाने पर एक शख्स ने किया सुसाइड करने से पहले वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, अपलोड किया गया। इस वीडियो में एचआर समेत 3 लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया गया। सरकार से इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई। पाकिस्तानी आतंकी के पास से तिहाड़ जेल के अंदर से फोन बरामद हुआ है। स्पेशल सेल की टीम ने फोन बरामद किया। कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुका है ये आतंकी। झांसी में दबंगों ने युवक की सरेआम पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मारपीट के एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आगे की जांच की जा रही है। फिरोजाबाद में गुंडाई देखी गई है। बाइक से साइकिल टकराने पर एक शख्स ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। लखनऊ में अज्ञात युवक का मिला है शव। चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है। मौके पर मिली बाइक के सहारे शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। बदायूं में रास्ते पर बंद बोरे में तालाब किनारे एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। जांच जारी। इटावा में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के पास में फर्रुखाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मचा। शव की नहीं हो पाई है पहचान। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बरेली पुलिस ने नकली शराब बनाकर ब्रांडेड कंपनियों की बोतल में भरकर बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 तस्कर हुए हैं गिरफ्तार। 200 लीटर स्प्रिट ब्रांडेड कंपनी के रैपर, ढक्कन और बोतल के साथ कार बरामद की गई। इटावा में रोडवेज की बस की टक्कर लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। इलाज के लिए सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में टेंट हाउस गोदाम में लग गई भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। न्यू आजाद नगर चौकी के बिदनू पुलिस ने खाली किया थाना। न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ कि अवैध कब्जे की खबर दिखाई थी। लखनऊ में पूर्व सांसद दाऊद के वजीरगंज घर पर छापा मारा गया है। घर पर असामाजिक तत्वों के होने की खबर है। पूर्व सांसद दाऊद से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। फतेहपुर में शराब पीने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। 2 लोगों की मौत हुई है, बाकी 2 का इलाज जारी है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शाहजहांपुर में पुलिस ने गन्ने के खेत में चल रहे हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में अधबने हुए असले और शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद किए। उन्नाव के मोरावा इलाके में दुकान बंद करके घर लौट रहे ज्वेलर से बाइक सवार बदमाश 30 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी और 5,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। जब ज्वेलर ने विरोध किया तो मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बहराइच में पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को धर दबोचा है। एक कंपनी बनाकर फर्जी विज्ञापन जारी करके लोगों को ठगा करते थे। देवरिया में अवैध शराब तस्कर का खुलासा हुआ है। गाड़ी के अंदर बने थे तहखाने। इन्हीं तहखानों में रखी गई थी लाखों अवैध शराब। बरामद की गई शराब की कीमत 6 लाख रुपए। कानपुर में मेडिकल कॉलेज में हुड़दंग के दोषी 4 छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने निलंबित किया है। अनुशासनहीनता का आरोप लगा है इन पर। गोरखपुर में एक गांव में पूजन अर्चन के लिए गए हुए बुजुर्ग की शिवलिंग पर मत्था टेकते हुए मौत हो गई। आनंद फानंद में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया।
तुर्की में सिविल लाइन कोतवाली के न्यू भारत कॉलोनी में एक युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरे मामले की जांच हो रही है। बरेली में जेल प्रशासन ने शिवरात्रि पर शिव पार्वती के विवाह का आयोजन किया। जेल में बंद विभिन्न कैदियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। जेल में बंद कैदियों को भूत, प्रेत और राक्षस के रूप में देखकर लोग भी हैरान रहे। शामली के 2 फुट के युवक ने थाने पहुंचकर पुलिस में शादी कराने की लगाई है गुहार। युवक का यहां पर दावा है कि मुख्यमंत्री से भी लगा चुके हैं शादी की गुहार, लेकिन अभी तक नहीं हुई शादी। कानपुर देहात में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने कार्यक्रम की महत्वता को बताते हुए छात्रों को संबोधित किया। संभल में एक भट्टा मालिक के दूसरे के भट्टे में जलकर मौत की खबर है। मृतक के परिजनों ने रंजिश के बाद हत्या का आरोप लगाकर जांच कराने की मांग की है। संभल में गोदाम में लगी भीषण आग में वृद्धा की मौत हो गई है। करीब 25 लाख का नुकसान हुआ है। छत से कूदाकर बच्चे को बचाया गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है रेस्क्यू। कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के बीच में मारपीट हुई है। पुलिस ने 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जेल में डाल दिया है। छात्रों के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीलीभीत के गजरौला इलाके में गन्ने के ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला। इस हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई है। 3 लड़कियां भी घायल हुई हैं। बहराइच में दिखाई रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक को मारी है टक्कर। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। गाजियाबाद में पेपर मिल में भीषण आग लगी। 14 लोग झुलसे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में मार्केट में आग लगने से हड़कंप मचा। 2 रेस्टोरेंट और 2 दुकानें इसकी चपेट में। सफाई के दौरान मिला एक शव। आग से भारी नुकसान का आशंका। देहरादून में रोडवेज बस में लग गई आग। कुंभ ड्यूटी से वापस लौट रही थी बस। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। देहरादून में प्रेमनगर के बिदौली इलाके में जंगल में लग गई आग। आग की चपेट में आने से कई मकान बचे हैं। दमकल विभाग ने आग बुझाई है। कानपुर देहात में दबंगों ने इंडियन आर्मी के जवानों के मकानों को दिन दहाड़े ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। हरदोई पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही पर एक लड़की ने धर्म बदलकर उसका 6 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। अपर पुलिस अधीक्षक ने सीओ बघौली को सौंपी है पूरे मामले की जांच। गोरखपुर में कोविड-19 वैक्सीनेशन अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी शुरू हुई है। आम लोगों को 250 रुपए में, तो वहीं आयुष्मान भारत के कार्ड के लाभार्थियों को फ्री वैक्सीनेशन होगा। शाहजहांपुर में जल कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने के बाद यहां पर कर्मचारी बेहद आक्रोशित नजर आए हैं। कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर में साकेत नगर पुलिस चौकी के बाहर बिजली के खंभे से अचानक से निकलने लगा पानी और खंभे से पानी निकलता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। वीडियो आया सामने। दांडी मार्च में 90 साल पूरे होने के मौके पर अल्मोड़ा में आयोजित साइकिल रैली डीएम ने साइकिल को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ है ये आयोजन। ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाने में अधिकारी असफल रहे हैं। यहां पर जैम से स्थानीय लोगों को और यात्रियों को परेशानी हो रही थी। हाईकोर्ट के आदेश की लगातार अनदेखी हो रही थी। लोगों में भारी नाराजगी। नैनीताल में घोड़ा संचालकों को पालिका ने नोटिस देकर दूसरे कारोबार में नोटिस मांगा है। ऐसा होने पर उनके लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने वाला देश। भारत ने अब तक 2.56 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है। अमेरिका नंबर 1 पर है। आंकड़े कह रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर की तरफ इशारा। पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा में कोरोना के मामलों में आई है तेजी। दिल्ली एनसीआर के लिए स्थिति चिंताजनक बनी है। 2 महीनों में रिकॉर्ड केस दर्ज हुए। शाहजहांपुर में नदियों की अनदेखी से लोग भारी परेशान हैं। यहाँ पर कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से लगा चुके हैं गुहार। अफसर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कहकर बरसों से मामले को लटका रहे हैं। आज से T20 मैच की शुरुआत हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा मैच। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के घुटने टेकने के बाद फटाफट क्रिकेट में मुकाबला होगा टक्कर का। विराट कोहली ने शेयर की अनुष्का के साथ तस्वीर। बेटी के जन्म के 2 महीने के बाद सेलिब्रेशन की ये तस्वीर। बजरंगी भाईजान की मुन्नी हर्षाली मल्होत्रा ने उर्वशी सॉन्ग पर लाजवाब डांस किया। बार बार देखा जा रहा है थ्रोबैक वीडियो। अंकिता लोखंडे ने येलो ड्रेस में गिला 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 सॉन्ग पर जबरदस्त डांस किया है।
फैंस को बेहद पसंद आ रहा है डांस। जॉनी लीवर बच्चों के साथ डांस करते हुए नजर आए, तभी बिगड़ा बैलेंस और गिर पड़े नीचे। फनी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नए घर में एंट्री के लिए एक्साइटेड हैं तापसी पन्नू। तस्वीरें साझा करके जल्द होगी हाउस वार्मिंग पार्टी। तापसी ने अपने घर को थोड़ा पुराना और रसिक लुक दिया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के साथ मना रहे हैं छुट्टियां। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं। रणवीर जैसे निराले अंदाज में वायरल हो रहा है दीपिका का डांस का वीडियो। दीपिका बेफिक्रे गाने पर एक अलग अंदाज में झूमकर थिरकती हुई नाचती हुई नजर आ रही है। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म के पोस्टर की रिलीज डेट हुई है फाइनल। 30 अप्रैल को होगा फिल्म का पोस्टर रिलीज और इसी दिन फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान होगा। रणबीर कपूर को कोरोना होने के बाद सामने आई आलिया भट्ट की रिपोर्ट। आलिया ने सोशल मीडिया पर दिया हेल्थ अपडेट। बोली, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, आप भी ऐसा ही कीजिए। रश्मि देसाई बॉलीवुड पर खुलकर आई हैं सामने। इंडस्ट्री में टीवी स्टार्स के साथ होता है भेदभाव। छोटे पर्दे के सितारों को नहीं मिलते फिल्मों में लीड रोल।